Hello students, I'm going to discuss with you this chapter number 9 from class 6 English book Honeysuckle, and the name of the chapter is Desert Animals. So viewers, today I am going to discuss this chapter with you. So the title is Desert Animals, और हम सब जानते हैं कि डेज़र्ट क्या होती है, एनिमल्स क्या होते हैं, डेज़र्ट अब कितने तरह की डेज़र्ट होती है। पहले हमें ये देखना है, डेज़र्ट्स 2 टाइप्स की होती हैं, एक कोल्ड डेज़र्ट और एक हॉट डेज़र्ट। तो एक तो डेज़र्ट जैसे राजस्थान की जो डेज़र्ट है दैट इज़ हॉट डेज़र्ट, और वहाँ ज़्यादातर आपको सैंड मिलेगी। लेकिन कोल्ड डेज़र्ट जो होती है वो चट्टानें होती हैं और उसमें आपको स्नो मिलेगी, ठीक है, बर्फ़ मिलेगी। हाँ, पेड़ दोनों ही जगह आपको कम मिलेंगे। वेरी लेस वेजिटेशन। डेज़र्ट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ वेरी लेस वेजिटेशन। ओके, वो रॉकी भी होती है, वो पेबली भी होती है। सो वी विल कम टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स एंड हाउ in this chapter how desert animals adapt themselves to the environment of deserts. So let us start this chapter. See, in passage 1, deserts are the driest places on earth. So this is the definition of desert. Means desert is the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. और कभी कभी तो कह रहे कि कुछ महीने ही नहीं, कई सालों तक बारिश नहीं होती वहाँ पर। ओके, एक 2 साल तक बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन। स्क्रॉचिंग मीन्स वेरी हॉट। तो ये तो सब जानते हैं कि विदाउट वाटर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, वेदर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ दिस बर्ड्स और इंसेक्ट्स, कोई भी नहीं रह सकता बिना पानी के। So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. Coping means to deal with. Okay, cope का मतलब होता है deal करना. Harsh conditions means difficult situations. Okay, बहुत harsh conditions. फॉर एग्ज़ाम्पल जर्बिल्स एक इसमें दिया हुआ है माउस लाइक डेजर्ट रॉडेंट होता है। रॉडेंट मीन्स ये जो माउस होते हैं, छुछुंदर होती हैं, इन सबको हम रॉडेंट्स कहते हैं। दे स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। अब ये क्या करते हैं, दिन में जब बड़ी चिलचिलाती गर्मी होती है, धूप होती है, तो वो अंडरग्राउंड बरोज में चले जाते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे उन्होंने छोटे छोटे खड्डे बनाए होते हैं क्योंकि वो कूल होते हैं अंदर से। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग, और एक इंसेक्ट होता है डार्कलिंग, वो क्या करता है, डार्कलिंग बीटल्स हैं। दे आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। वो अपनी लेग्स पर मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं। एंड ट्रिकल डाउन, और जैसे ही वो लिफ्टिंग देम अप इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। और वो जो ड्रॉप होती है पानी की, वो ऐसे जब घुमा के अपने लेग्स को ऊपर करेंगे तो वो उनके पैरों में मुंह पे गिरेगी। Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Sand dunes क्या होते हैं, रेत के टीले इस तरह से बन जाते हैं ना, रेत के टीले, ठीक है। जब हवा चलती है तो रेत उड़ाती है और रेत को जहाँ जाके वो डिपॉजिट करती है वहाँ पे रेत के टीले बन जाते हैं। सभी डेजर्ट्स में सैंड नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ जो डेजर्ट्स होती हैं वो रॉकी होती हैं, पेबली होती हैं, मीन्स उनमें स्टोन्स होते हैं। ओके, एंड अदर्स जो हैं उनमें कभी कभी क्या होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स भी आते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीज़न में। वो फूल भी आते हैं वहाँ थोड़े थोड़े, लेकिन वो सिर्फ उस सीज़न तक ही रहते हैं, बाद में दे ऑल ड्राई अप। The next passage is there are more than 2300 different kinds of snakes. तो यहाँ पे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स होते हैं around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous that they can kill a human being with just one bite. बाकी जो मैक्सिमम स्नैक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब वो नुकसान नहीं देते आपको, लेकिन कुछ स्नैक्स इतने पॉइजनस होते हैं कि बस एक ही बाइट में वो आपको ख़त्म कर सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ स्नैक्स तो अंडे देते हैं
मैक्सिमम स्नेक्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे भी देते हैं. In the dry, rocky deserts of America lives rather a evil-looking snake with a very bad reputation. ड्राई डेजर्ट ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही ख़तरनाक ये स्नेक रहता है, जिसको कि हम बोलते हैं रैटल स्नेक. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. रैटल होता है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, वो उसकी साउंड आप 30 मीटर दूर से भी सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से वो स्ट्राइक करता है. ओके. But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को अवॉइड करता है. ठीक है, ये लोगों से दूर रहता है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. जब कभी ये किसी इंट्रूडर को, किसी घुसपैठियों को अपने आसपास देखता है तो ये कोशिश करता है कि वो चला जाए, ऐसी आवाज़ें करता है. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, लेकिन अगर फिर भी कोई जाता नहीं है और उसकी वार्निंग्स और को इग्नोर करता है और इसको डर लगता है, तो it will coil ready to bite. But the rattler itself cannot hear the noise of its own tail makes. आपको पता होगा बेटा and my viewers कि जो snakes हैं वो सुन नहीं सकते, उनको आवाज़ें सुनाई नहीं देती. वो सिर्फ अपनी हवा वाइब्रेशंस, कंपन को महसूस करके सुनते हैं इन द ग्राउंड. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. अगर कोई इंसान आसपास जा रहा है, चल रहा है, तो वो उसके चलने की आहट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर वही पर्सन आवाज़ें देगा तो वो उसको सुन नहीं सकते. ओके, नाउ सी. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. तो ये इस जगह पे रहते हैं. अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे हैं, फुल ओवर अमेरिका में, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक. दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे. प्रे होता है शिकार, जिसका वो शिकार करते हैं. ठीक है, और प्रेडेटर होता है शिकार करने वाला, इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स. ये सारा उनका खाना होता है. रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम. यस, वेनम होता है. वेनम इज़ अ स्पेशल टर्म गिवन टू द पॉइजन ऑफ द स्नेक. स्नेक के पॉइजन को हम वेनम कहते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. ये भी swallow करते हैं, जैसे सभी स्नेक्स swallow करते हैं ना, निगलते हैं, वैसे ये भी अपने शिकार को निगल लेते हैं. फॉर स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक बार एक जानवर को ये निगलते हैं तो वो उसको हफ्ता लगा देते हैं पचाने में. लेकिन जो बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं ना, पाइथन टाइप के बड़े बड़े अजगर, वो तो एक बड़ा जानवर एक बार निगल लेते हैं तो एक एक साल तक भी उसको पचाते ही हैं. क्योंकि जब देखो, जो चीज़ आप चबा के खाओगे वो तो पचेगी जल्दी, लेकिन जो आप साबुत निकल लोगे, और वो भी एक जानवर साबुत निकला होगा, तो उसको पचने में बहुत टाइम लगेगा. So mongoose, next our desert animal is mongoose. Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. तो ये जो mongoose हैं ये अक्सर इकट्ठे ग्रुप में शिकार करते हैं, लेकिन अपने प्रीडेटर्स से बचना भी जानते हैं. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch. ये सारी हरकतें वो करते हैं. छोटी छोटी रॉक्स को ओवरटर्न करना, इसको बिलों में झांकना, वहाँ से अपना खाना निकालना, यानी कि वो छोटे छोटे जानवरों को बिल से निकाल के खा जाते हैं. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 30 to 20 to forage for beetles. Beetles का शिकार करने वो निकलते हैं, तो लगभग 20 के ग्रुप्स में. Millipedes and other small creatures. See, this is the picture of mongoose. Now, they like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. देखो, शिकार तो जिसको मिलता है वो शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एक अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे वो अपने पूरे ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर. और हाँ, इनका शिकार कौन करता है? हॉक, ईगल्स, लार्ज स्नेक्स. तो हमेशा इन सब से भी ये बचते हैं. नॉर्मल आपने देखा होगा कि मंगूस जो है वो स्नेक को मार देता है. तो ये इन सब चीज़ों को, अगर ये कोई ख़तरा महसूस करते हैं ना, तो दूसरे लोग अपने दूसरे मंगूसस को भी एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल के दूसरे मंगूसस को भी चेतावनी दे देते हैं कि आसपास ख़तरा है.
Okay, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. Suspicious means अगर शक होता है कि आसपास कहीं खतरा है. Then next, see, mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. अब ये तो फेमस है कि mongoose अपने आप को बिना चोट पहुंचाए स्नेक को मार सकता है, लेकिन कैसे मारता है? See, their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. मतलब वो डॉज करते हैं, जैसे बॉल डॉज करता है वैसे. They continually make a nuisance of themselves. मतलब एक परेशान कर देते हैं वो स्नेक को. Until after a while when the snake get tired, they quickly dive in for the kill. वो क्या करते हैं, जैसे ही स्नेक जैसे ही थक जाता है बेचारा डॉज कर करके, तो एकदम से उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार देते हैं. मतलब उसको परेशान करके थका के मारते हैं, ऐसे उसे जीतना मुश्किल होता है. All the female mongooses have their kitten at about same time. Kitten means बच्चे. लगभग सारी जितनी भी फीमेल mongooses हैं वो एक ही टाइम पे बच्चे देती हैं. They are raised by the whole group in a den. एक डेन, एक केव में सारा ग्रुप मिलके उनको पालता है. इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग. और ये डेन कहाँ बनाते हैं? किसी लकड़ी के खड्डर में. गड्ढा होता है ना लकड़ी का खड्डा, मतलब वो बड़ा सा एक लट्ठा जिसको आप बोलते हो, वो उसमें एक होल कर लेते हैं. और फिर किसी या तो किसी टर्माइट बड़ा सा कोई दीमक का जो घर होता है उसमें. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो 2 मेल मंगूस वहाँ रुकते हैं फीमेल्स के साथ बच्चों की देखभाल करने, उनकी रखवाली करने, बाकी शिकार पे जाते हैं. Now next animal, another animal which lives in the desert is the camel. आप सब जानते हैं camel is known as ship of the desert. Because camel easily survive in the desert and it easily moves in the desert. Camels were first domesticated by people many thousands years ago. In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. तो जो wild camels हैं वो ज़्यादातर 30 camels तक एक ग्रुप में रहते हैं. Okay. एंड कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप देम वार्म. और उनके शरीर पे एक फ़र होती है जो उनको क्या रखती है, वार्म रखती है. एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. और वही फ़र उनको समर में कूल और विंटर में गर्म रखती है. अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स. यानी कि जस्ट 10 मिनट में 500 बड़े ग्लास पानी के वो पी सकता है. Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. और डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जैसे कैक्टस हो गया और बुशी ट्रीज जो होती हैं, डेट पाम होती है, तो उसको भी वो खाते हैं. और आपको पता है हरे पेड़ों में, हरे प्लांट्स में पानी की मात्रा होती है, तो वो उस मात्रा का पानी लेकर भी, मतलब कम पानी में वो सर्वाइव कर सकते हैं नियर अबाउट 10 months. This is the picture of a camel. It is a Bactrian camel. Okay, I will just let you know. There are 2 different kinds of camel. One known as dromedary. It has only single hump and the other is called a Bactrian camel. तो ये जो Bactrian camel है इसके 2 humps हैं, जबकि जो सिंगल हम्प वाला कैमल जैसा कि इंडिया में पाया जाता है, Bactrian camel नॉर्मली हम इंडिया में हमने नहीं देखे हैं, लेकिन सिंगल हम्प वाला कैमल इंडिया में होता है, तो उसको हम ड्रोमेड्री कहते हैं और ये Bactrian camel है. The other is called Bactrian. It has 2 humps. तो ये पिक्चर जो है वो Bactrian camel की है. The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers. ये जो humps होते हैं ये उसके storage containers होते हैं. But they don't store water. मगर वो पानी नहीं स्टोर करते, जैसा कि सब लोग जो हैं वो they wrongly believe. They are full of fat. ये fats को स्टोर करते हैं. This fat nourishes the camels when food is scarce. जब फूड बहुत कम होता है ना, तो ये फ़ैट उनको एनर्जी देता है उनके शरीर को. इफ़ दे हैव, जैसे आपने पढ़ा ही होगा अपनी साइंस में कि फूड के कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. तो उसी तरह से ये भी फ़ैट्स को स्टोर करते हैं, और जब उनको खाना नहीं मिलता तो यही फ़ैट उनको एनर्जी देता है उनके शरीर को. There are and if they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. तो जो ये जो hump होता है ये shrink कर जाता है क्योंकि fat use हो जाता है.
देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। तो इस तरह से कैमल अडेप्टेड है डेजर्ट लाइफ को। देखो इस उसके जो पॉज होते हैं वो गर्म रेत में भी बड़े आराम से चलता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनके माउथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्किन चमड़ी अंदर से टंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके अंदर कांटे नहीं चुभते। दैट इज़ वाई दे कैन ईजिली ईट थॉर्नी बुशेस ऑल्सो। So that's all for this chapter, students, and I think, and my viewers, I think I have tried my best to explain each and every word of this chapter. Now let us discuss the question answers in a nutshell. Here we have some true false activities like no animal can survive without water. This is true. Deserts are endless sand dunes. No, this is false. Most snakes are harmless. True. Snakes cannot hear but they can feel the vibrations through the ground. True. Camels store water in their humps? No, this is false. Camels don't store water. In fact, they store fats. Now we have some question answers here. You can find out the answer of these questions in the paragraph given against the questions. Here are some fill in the blanks also. See, all animals in the forest and deserts struggle to survive in harsh conditions. एक ऊपर बॉक्स दिया है, उसी में से आपको चूज़ करके ये वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं. सी ये है हार्श कंडीशन, हार्मलेस, सर्वाइव, इंट्रूडर, थ्रेटन, प्रीडेटर, स्प्रे एंड कंटिन्यूअली. देन दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन्ड. हमला तो तभी करते हैं जब उन्हें डर लगता है. इफ़ एन इंट्रूडर इज़ नोटिस्ड, यहाँ पे आएगा इंट्रूडर. दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स. दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली, लगातार जो डेजर्ट एनिमल्स हैं दे हैव टू स्ट्रगल फॉर फूड एंड वाटर. सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, वो प्रीडेटर होते हैं. वाई? बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स. ओके, यहाँ पर है आपको 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स है. सी लाइक डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, जर्बिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट. तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इसी से हम आगे वर्ड्स बनाएंगे. अब आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं टू आंसर द क्वेश्चंस. तो इसमें आप विच एनिमल इज़ द टॉलेस्ट आप पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल. विच एनिमल्स रन्स द फास्टर. विच एनिमल रन्स द fastest. Which animal runs the fastest? तो आप कह सकते हैं कि चीता runs the fastest. Then which place on the earth is the hottest or the coldest? तो आप बता सकते हैं hottest place आपका राजस्थान का डेजर्ट है, coldest आपका लेह लद्दाख है. देखिए लेह लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं. वहाँ भी आपको पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? आपको वहाँ पे स्नो मिलेगी. देन विच एनिमल इज़ द लार्जेस्ट आप ये पूछ सकते हैं, तो ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल. देन विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन? माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन. विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस? तो आप बता सकते हैं चेरापूंजी इज़ द रेनिएस्ट प्लेस. और या फिर अर्थ पे आप ढूंढ के बता सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है. विच इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल? सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन फॉर्म लाइक दिस. ओके, सी यहाँ भी आपको इसी तरह से फ्यू और एम्प्टी कैलोरीज इन सब का यूज़ करना है. मोस्ट और ये यूज़ करना है, फ्यू एंड मोस्ट. ठीक है, लाइक 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिस. तो आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट, फ्यू आर डिसऑनेस्ट. ऐसे ही यहाँ पे आएगा. लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सिट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर. तो आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर बट फ्यू सिट्रस फ्रूट्स जो हैं दे आर लो इन शुगर. सो यू हैव टू यूज़ हेयर मोस्ट एंड फ्यू. ये 2 वर्ड्स का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी यहाँ पर भी यही है, कैन नॉट हैपन और हैपन से. यू कैन नॉट रीच द आइलैंड. ओके, कैन नॉट हैपन, नेसेसरी टू डू. हैव और हैज़ का इसमें आप हैज़ इस्तेमाल करके आगे बना सकते हैं. सो माई व्यूअर्स एंड माई स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू you. So if you have any queries, you can post your queries in the comment box of my YouTube channel. I will try my best to answer
the questions. And if you really find my discussion useful, please students, please my viewers, it's my request, please like, share and subscribe my channel. Okay, now thanks for watching.